Dear students of class 12, Science, Arts, Commerce, welcome to my channel, English by Gopal Sir. दिव्य आलोक से संपन्न आज का दिन सबों के लिए मंगलमय हो। वर्तमान सुंदर होगा तो भविष्य अति सुंदर होगा। आज के क्लास का टॉपिक है रेनबो पार्ट 2 का सेकेंड चैप्टर। टाइटल है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम की एक ब्रीफ समरी है। ये काफ़ी फिलोसॉफिकल स्पीच है, ब्रिलियंट स्पीच है, जो जाकिर हुसैन ने शपथ ग्रहण के ठीक बाद दिया था। चौथे भारत के राष्ट्रपति के रूप में 1967 ईस्वी में शपथ ग्रहण कर रहे थे। शपथ ग्रहण करने के ठीक बाद राष्ट्रपति को अपना स्पीच देना होता है, पूरे राष्ट्र को संबोधित करना होता है। तो राष्ट्रपति के रूप में उनका यह पहला स्पीच था और उसके कुछ हिस्से को उठाकर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। काफ़ी फिलोसॉफिकल स्पीच है। उसके मेन पॉइंट्स को समेटकर मैंने यहाँ पर बहुत ही समराइज करके देने का प्रयास किया है ताकि सभी विद्यार्थी को समझ में आ जाए। तो चलो इस समरी को आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन है समराइज इन ब्रीफ भारत इज माई होम। संक्षेप में इसकी समरी लिखो। द ब्रिलियंट स्पीच, यह शानदार भाषण दिया गया है जिसका टाइटल है टाइटल्ड भारत इज माई होम, वाज डिलीवर्ड बाय। डिलीवर स्पीच माने होता है भाषण देना। तो यह डिलीवर किया गया किसके द्वारा? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। He delivered this speech just after taking his oath. Just after taking his oath. Take oath माने होता है शपथ ग्रहण करना। तो उन्होंने यह भाषण दिया था अपने शपथ ग्रहण करने के ठीक बाद, राष्ट्रपति के रूप में पहले भाषण के रूप में, एज द 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। वह भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चौथे राष्ट्रपति 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन द बिगिनिंग, शुरू में, he says that, वह कहते हैं कि he is overwhelmed, कि वह बहुत ही भाव विह्वल है। आफ्टर टेकिंग ओथ ऑफ द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री। हाईएस्ट ऑफिस मीन्स होता है सर्वोच्च पद। तो देश के सर्वोच्च पद के पद ग्रहण करने के समय उन्होंने जो शपथ ग्रहण किया, शपथ ग्रहण करने के बाद वह काफी भावुक है, भाव विह्वल है। He expresses his deep gratitude, और उस भाव विह्वलता में वह अपना जो है गहरा आभार प्रकट करते हैं। ग्रेटिट्यूड में होता है आभार और डीप माने हुआ गहरा, अपना गहरा आभार प्रकट करते हैं टू द इंडियंस, भारतवासियों के प्रति जिन्होंने उन्हें सर्वोच्च पद पर बिठाया। डॉक्टर जाकिर हुसैन रिकॉल्स, रिकॉल माने होता है याद करना, पुनः स्मरण करना, द ग्रेट कंट्रीब्यूशन, महान योगदान ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के ठीक पहले डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे, इसलिए शिष्टाचारवश एक तरह से कह लो वे डॉक्टर राधाकृष्णन के महान योगदानों को याद करते हैं। राधाकृष्णन ने क्या किया? हु ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार उन्होंने राष्ट्रपति के पद में लाया क्या? अ मेंटल इक्विपमेंट, एक मानसिक उपकरण को लाया। अ डिग्री ऑफ इरुडेशन, बुद्धिमत्ता की मात्रा को लाया। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव के खजाने को लाया। ये तीन चीजें डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार
डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के पद में समाहित किया मानसिक उपकरण, बुद्धिमत्ता की मात्रा और अनुभव का खजाना। He further pledges, बाद में वह फिर से शपथ लेते हैं, शपथ कसम खाकर कहते हैं कि his loyalty, अपनी वफादारी की कसम खाते हैं। लॉयल्टी मीन्स होता है वफादारी, है ना। क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक इस्लाम धर्म के मानने वाले मुसलमान थे और 1947 ईस्वी में धर्म के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ था। उस समय भयंकर मार काट मची थी और हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते थे। इसलिए 47 के ठीक मात्र 20 वर्षों के बाद भारत के सर्वोच्च पद पर एक मुसलमान को बैठाना क्या है, बहुत लोगों ने इसकी आलोचना की कि वफादार होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए वह कसम खाकर कहते हैं, अपनी वफादारी की कसम खाते हैं, एंड डेडिकेशन और समर्पण की कसम खाते हैं और कहते हैं कि मैं राष्ट्र के इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल, सामाजिक, मोरल, नैतिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास में पूरी तरह से समर्पित भाव से अपना सर्वोत्तम योगदान दूंगा। He pledges to work for, वह यह भी कहते हैं, यह भी शपथ लेते हैं कि वह काम करेंगे किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे। वेलफेयर माने होता है जन कल्याण, वह लोगों के जन कल्याण के लिए काम करेंगे। विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर और क्रीड, बिना किसी भेदभाव के। डिस्टिंक्शन मीन्स होता है भेदभाव, अंतर करना। किस बात पर भेदभाव होता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, प्रजाति के आधार पर। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है कि वह किसी भी आधार पर भारत के लोगों में कोई भेदभाव नहीं प्रदर्शित करेंगे और यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए समान रूप से काम करेंगे। फॉर डॉक्टर जाकिर हुसैन होल भारत वाज हिज होम, जाकिर हुसैन के वास्ते पूरा भारत उनका अपना घर है। एंड इट्स पीपल वेयर हिज फैमिली, और वे कहते हैं कि यहाँ के लोग मेरे परिवार की तरह हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट, वे एक महान शिक्षाविद थे। एजुकेशनिस्ट मीन्स होता है शिक्षा के विद्वान, शिक्षा शास्त्री। वे एक महान शिक्षा शास्त्री थे, भारत के शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे। ही कंसीडर्स एजुकेशन, वह शिक्षा को मानते हैं क्या, एज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग मीन्स हुआ राष्ट्र निर्माण और प्राइम इंस्ट्रूमेंट मीन्स हुआ प्रधान यंत्र। तो वह एजुकेशन को, शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का प्रधान उपकरण या प्रधान यंत्र मानते हैं। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, किसी राष्ट्र की शिक्षा का जो स्तर होता है, क्वालिटी होती है, डिटरमाइंस, वही निर्धारित करती है क्या, द क्वालिटी ऑफ अ नेशन, उस राष्ट्र के स्तर का निर्धारण करती है। जिस देश की शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा वह देश भी आगे बढ़ेगा, विकसित बनेगा। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, सुख समृद्धि के क्षेत्र में हमेशा दूसरे देशों से आगे रहेगा। द एम ऑफ एजुकेशन is constant renewal of India's culture and national character. The aim of education, शिक्षा का लक्ष्य या शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए क्या, constant renewal, लगातार पुनर्नवीकरण। यहाँ देखो लिखा हुआ है constant renewal, निरंतर पुनर्नवीकरण। तो शिक्षा का एक लक्ष्य होना चाहिए क्या, तो लगातार पुनर्नवीकरण होना चाहिए। किसका,
ऑफ इंडियाज कल्चर, भारत की संस्कृति का, एंड नेशनल कैरेक्टर, और राष्ट्रीय चरित्र का। तो शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए भारत की संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र का निरंतर पुनर्नवीकरण। It should contribute to the moral development of people. इसका योगदान होना चाहिए किसका? शिक्षा का। To the moral development of people, लोगों के नैतिक विकास का। तो लोगों के नैतिक विकास में शिक्षा का अहम योगदान होना चाहिए। At the end of his speech, भाषण के अंत में डॉक्टर जाकिर हुसैन टॉक्स ऑफ द टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। अपने भाषण के अंत में डॉक्टर जाकिर हुसैन चर्चा करते हैं कार्य के दो पहलू के। टू एस्पेक्ट्स, दो पहलू। किसके? कार्य के। मनुष्य जो भी कार्य करता है उसके दो पहलू होते हैं। फर्स्ट, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत कार्य। व्यक्ति अपने लिए करता है, उसका असर अपने पर होता है। एंड सेकेंड, सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, जिसका असर संपूर्ण समाज पर होता है। किसी भी व्यक्ति के कार्य के दो पहलू होते हैं, एक व्यक्तिगत पहलू और दूसरा सामाजिक पहलू। एवरी इंडियन शुड वर्क फॉर हिमसेल्फ। हर भारतवासी को अपने लिए कार्य करना चाहिए। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। फॉर हिज सोसाइटी, अपने समाज के लिए भी कार्य करना चाहिए। केवल व्यक्तिगत कार्य ना होकर सामाजिक कार्य भी होना चाहिए। एट लास्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्रेस्ड हिज होप। अंत में डॉक्टर जाकिर हुसैन यह आशा प्रकट करते हैं कि दैट पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के जो लोग हैं, वुड गिव अ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट ऑफ द डुअल टास्क, कि हर व्यक्ति अपने दोहरे कार्य का एक संतोषजनक परिणाम प्रस्तुत करेगा। वह अपना विकास भी करेगा, साथ साथ पूरे समाज का भी विकास करेगा। So this is a very brief summary of the speech given by Dr. Zakir Hussain just after taking oath as the fourth President of India in 1967. His speech was very philosophical. उनका जो यह स्पीच दिया गया, भाषण दिया गया, काफी दार्शनिक है। मैंने उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको निकालकर उसको सरलता से रखने का प्रयास किया है ताकि हर विद्यार्थी की समझ में आ जाए। इस स्पीच को समझना बहुत आसान नहीं है, काफी कठिन भी है। तो अब देखो इस स्पीच के समरी में जो सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। टेक ओथ मीन्स होता है शपथ लेना। जस्ट आफ्टर, ठीक उसके बाद। ओवरवेल्म्ड मतलब हुआ भाव विह्वल हो जाना, अति आनंद से, अति प्रसन्नता से। हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री, इसका मतलब हुआ देश का सर्वोच्च पद। भारत देश का सर्वोच्च पद कौन है? तो राष्ट्रपति का पद है। डीप ग्रेटिट्यूड का अर्थ होता है गहरा आभार। इलेक्टेड मैंने चुना गया, चुना, जिसको चुना गया। रिकॉल मैंने होता है फिर से याद करना। ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है महान योगदान। मेंटल इक्विपमेंट, मानसिक उपकरण। अ डिग्री ऑफ इरुडिशन, बुद्धिमत्ता की मात्रा। वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब हुआ अनुभव का खजाना। फर्दर मैंने उसके बाद। प्लेज मैंने होता है सौगंध लेना या शपथ लेना। लॉयल्टी मीन्स हुआ वफादारी। डेडिकेशन समर्पण। वेलफेयर मीन्स होता है लोक कल्याण। कंसीडर मैंने होता है विचार करना। नेशन बिल्डिंग मीन्स हुआ राष्ट्र का निर्माण। कॉन्स्टेंट रिन्यूअल मीन्स हुआ निरंतर पुनर्नवीकरण।
लगातार नयापन आते जाना, परिवर्तन होते रहना। एस्पेक्ट मीन्स होता है पहलू, इंडिविजुअल का अर्थ हुआ व्यक्तिगत, एज वेल एज साथ ही साथ। होप मीन्स होता है आशा, सेटिस्फैक्टरी मीन्स होता है संतोषजनक, और डुअल मीन्स हुआ दोहरा। तो इस समरी को याद करने के लिए जितने भी सारे स्टूडेंट्स देख रहे हो, सबसे पहला काम करो कि वर्ड मीनिंग को याद कर लो, और वर्ड मीनिंग जब याद रहेगा तो इस समरी को समझना आसान हो जाएगा। और जैसे इस समरी को समझोगे, एक एक लाइन पर जोर देकर उसको याद करते चले जाओ। अगर ध्यान से इसको याद करोगे तो 40 से 45 मिनट का मैटर है, और जब याद हो जाएगा तो उसको एक बार लिखने का प्रयास करो। लिखने के बाद यह फिलोसॉफिकल स्पीच जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, यह काफ़ी कुछ तुम्हारी मेमोरी में रहेगा, और तब परीक्षा में तुम लिख पाओगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सुनो। जो लोग नए आए हैं वह सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और बेल आइकन को दबा दो, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं 2023 एग्जाम्स के लिए, इसका नोटिफिकेशन तुम्हें चले जाए। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ और इस समरी को अच्छी तरह से याद करके लिख डालो। दैट्स ऑल टू यू टुडे इन टुडेज लेक्चर। आज का दिन शुभ हो। दैट्स ऑल।